इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्रीमती प्रसन्न कुमारी जैन, स्वर्गीय श्री शांति प्रकाश जैन जी की पुण्य स्मृति में डॉक्टर अरुण कुमार जैन, श्रीमती तपस्या जैन, निवासी अगस्टा जॉर्जिया यूएसए, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रेरणा जैन रॉथ, डॉक्टर वैन रॉथ, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर आनंद जैन, डॉक्टर मनाली जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर विकास जैन, श्रीमती नताशा जैन। श्री राजेश जैन, डायरेक्टर, वर्धमान ज्वेलर्स, ए यूनिट ऑफ जेएमआर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली। श्री अजय जैन, नई दिल्ली एवं समस्त गुरु भक्त परिवार। स्वर्गीय श्रीमती शोभागी देवी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान पदमचंद, राजरानी, सचिन, अमिता, पंकज रिद्दी, नीरज अंतिमा, निधिर, अव्यक्तु, अभियान, किशा गंगवाल, मिठड़ी वाले, जयपुर ईटानगर, राजधानी ऑटो एजेंसी, पेट्रोल पंप। श्रीमती वीणा जैन, श्री संदीप, रचना जैन, श्री अमित, दीपिका जैन, श्री धर्मेंद्र, अनुश्री जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। बोलिए अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की, बोलिए प्रातः स्मरणी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में प्रथम सांस भेंट के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। शैलेश जी भोपाल से पधारे, उनके साथ में हैं सिविल सर्जन डॉक्टर किशोर जी जैन, राजनांदगांव। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए, प्रथम सांस भेंट करने का सौभाग्य आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सौभाग्य प्राप्त करें। उसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूँ खुशबू जैन, डोंगरगढ़, निशांत जी जैन, सुभाष भैया के परिवार से। आपने आचार्य भगवान का पेंसिल आर्ट के माध्यम से बहुत उत्कृष्ट उम्दा चित्र बनाया। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। उसका विमोचन ऊपर से करवाते हुए सौभाग्य प्राप्त करें। कोमल मूर्ति साहब भिलाई से पधारे हैं, आपने भी चंद्रगिरी को सहयोग दिया है। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आज की शांति धारा का सौभाग्य जिन जिन महानुभावों ने प्राप्त किया, सभी से निवेदन है वे श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। और आज जिनका जन्मदिन है, देखो देखो देखो, प्रतिभा स्थल की छात्राओं का परंपरा होती है कि हम उनके जन्मदिन के अवसर पर उन्हें शास्त्र भेंट का सौभाग्य देते हैं। माही जैन, कक्षा 9वीं, आज जिनका जन्मदिन है, तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शांति धारा वाले श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सभी लोग से निवेदन, समय पर आया। हाँ, श्रीफल वो रखा है, एक एक श्रीफल। माही जैन शीघ्रता से आ जाए जन्मदिन के अवसर पर। और हम सभी अब चलते हैं आचार्य भगवान के। शशांक जी जैन, शास्त्री जी, बड़ा मलेहरा से पधारे हैं। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर, नीचे से श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। यही नीचे से नहीं, बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की जय। मन को तो बनाया मंदिर है और मूरत तेरी बिठाई है। मन को तो बनाया मंदिर है और मूरत तेरी बिठाई है। पूजा की शक्ति दो भगवन, अब शरण तुम्हारे आया हूँ। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं नया पुजारी आया हूँ। पूजा को कुछ भी लाया नहीं, बस अलख जगाने आया हूँ। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा। जिनके जीवन की हर चर्या
बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठ आवानन। जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम छिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काट। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। वाह क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय अक्षय प्राप्त स्थान निर्पामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव से कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति।
भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्त आय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पा करके निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना भा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनपर प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। अब सब मिलकर एक साथ गाएं। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय छत्तीसगढ़ के चंदगिरी में साक्षात विराजमान उनके पावन पुनित चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य परमेष्ठी के सत्संग श्री चरणों में नमन करते हुए पूज्य निर्यापक समरण प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं। हे निर्यापक परमेष्ठी, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम्। चंद्रगिरी के चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी व समता सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। परि आसमन्तात् उच्यन्ते दह्यन्ते पाप कर्माणि यस्मिन् तत् पर्यूषणम। पर्यूषण की परिभाषा बता रहे हैं, जो कि हम सबके द्वार में दस्तक दे रहा है, समीप ही आ चुका है। ट्रेन लाइन होती है, सिग्नल हो गया है, अब गाड़ी स्टेशन पर पहुंचने वाली है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिग्नल स्टेशन पर मिलता है, पहले से सिग्नल मिल जाता है तब कहीं जा कर के स्टेशन पर वह गाड़ी ट्रेन आदि रुकती है। तो आज ऐसा ही लग रहा है कि पर्यूषण का सिग्नल मिल गया है। असमन्तात पर्यासमन्तात, चारों तरफ से ये आत्मा के आसपास रहने वाले जो पाप हैं, जो कर्म हैं, उनको जो जलाता है, उनको नष्ट करता है, वह कहलाता है पर्यूषण, जो कि कल से यहाँ पर सभी पूरे भारत देश में, पूरे विश्व में आने वाला है। खोजो पाओगे, खोजो पाओगे, ढूंढो मिलेगा, खड़खड़ाओगे खुलेगा। तो वह दस्तक दे रहा है, खड़खड़ा रहा है कि भाई मैं आ गया हूँ, अब आप भी आकर के इस सरोवर में लाभ ले लो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2 और O2, हाइड्रोजन के दो मालिक्यूल्स अणु मिलते हैं किस साथ में, ऑक्सीजन के। तो उस दोनों के मिलने से क्या बन जाता है, H2O।
पानी मिल जाता है, समझना। बस यही हम आपसे कहना चाहते हैं। ये पर्यूषण पर्व हाइड्रोजन के समान है। ऐसे हाइड्रोजन गैस काम नहीं आती है, और ऑक्सीजन जब कम मिलती है, जब दिक्कत जाती है, तब ऑक्सीजन जरूरत पड़ती रहती है। लोग आते हैं आचार्य चरणों में, दर्शन करके पूजन करके कहते हैं हमको तो ऑक्सीजन मिल गई, फिर से जान आ गई। हम उसके आगे की बात आपको बताते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है, पानी बनता है, पर्यूषण ऑक्सीजन जैसा है। और आचार्य महाराज जी ऑक्सीजन पर्यूषण हाइड्रोजन जैसे गैस जैसा है, आचार्य महाराज जी ऑक्सीजन जैसे हैं। जब दोनों मिल जाएगा तो गुरु की अमृत वाणी का पान करने हमको प्राप्त हो जाएगा। ये पर्यूषण पर्व कहलाता है। ये भादों का महीना है, और ये भादों का महीना क्या कहलाता है? व्रतों का खजाना कहलाता है। सबसे अधिक व्रत आदि जो आते हैं इस भादों के महीने में आते हैं, इसलिए पर्यूषण पर्व एक खजाने के समान है। हमको क्या करना है? क्या तो दिया कि खटखटाओ खुलेगा, पहले ज़मीन तैयार करनी पड़ती है। जिस प्रकार से किसान सबसे पहले फसल के लिए ज़मीन को तैयार करता है, जो गर्मी के कारण से खरपतवार आदि उगाई है और यहाँ वहाँ की चीज़ें उगाई हैं, उन सब के लिए वह उसको एक सी ज़मीन करता है, एक सी लेबल करता है, तब कहीं जा कर के उसको फसल प्राप्त में 4 महीने बाद फसल प्राप्त होगी। पर्यूषण पर्व इसी प्रकार से है। इन 10 दिनों में हमको वह ज़मीन तैयार करनी है, ताकि आगे आगे समय आने पर हम ऐसे धर्म का बीज उसमें बो सकें, और उसका बाद में हमारे जीवन में पूरा जीवन हमारा धर्म वृक्ष के समान हो जावे। अब आपके मन में प्रश्न होगा, ये धर्म दसी क्यों है? धर्म दसी क्यों है? विचारणी प्रश्न है। रावण सबने नाम सुना होगा, जानते हैं ना। उनका वास्तव में पुराना नाम क्या था? दशानन था। जब बचपन में जब उत्पन्न हुआ था, पैदा हुआ था, तो उसने अपनी माँ का हार पकड़ लिया था, हार पकड़ लिया था। उस हार पूरा मोती का हुआ था, उसमें चमकते मोती थे उसमें, तो उसमें उसके 10 सिर दिखाई दिए। किसी इंसान के सिर 10 नहीं होते हैं, मुख 10 नहीं होते हैं, मुख तो एक ही होता है, लेकिन उसमें इसे 10 मुख दिखाई दिए, तब उसका नाम दशानन पड़ा। रावण प्रतीक है अधर्म का, रावण प्रतीक है अनिति का। जब अधर्म अनिति के प्रत्येक 10 मुख हो सकते हैं, तो धर्म और नीति के भी 10 मुख हैं। इसी का नाम 10 लक्षण है, जो हम सबके द्वार में आकर के खटखटा रहा है। धर्म तो एक ही होता है महाराज जी, आपने सबने कहा धर्म तो एक होता है, अहिंसा परमो धर्म की। तो बाकी 10 धर्म कैसे हो गए? समझना इसके लिए आप जो गले में माला आदि पहनते हैं, तो माला एक ही है, लेकिन उसमें 10 मोती पिरे हुए हैं, 10 मणियों उसमें पिरे हुए हैं। अहिंसा धर्म में तो एक है, बाकी उत्तम क्षमा आर्जव मार जितनी भी हैं 10 हैं, ये उसकी मोती के समान है, ये उसकी मणियों के समान है। आप उपयोग करते हैं किस वस्तु का? सागर को देखते हैं, सागर तो एक ही है, अनेक प्रकार उसमें लहरें उत्पन्न होती हैं। लहरें किस में उत्पन्न हुई? सागर में। लहरें किसकी हैं? सागर की, समुद्र की हैं। अहिंसा धर्म एक ही है, ये सब 10 धर्म उसकी तो लहरों के समान होता है। इसी प्रकार समझना चाहिए। दिशाएं तो पूरा आकाश मंडल एक है, आकाश जब कितना है? एक ही है ना, लेकिन दिशाएं कितनी है उसकी? आगम के अनुसार 10 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान आग्नेय वायव्य नैऋत्य, और ऊपर और नीचे 10 दिशाएं होती हैं। उसका प्रारंभ होता पूर्व दिशा से होता है। पूर्व दिशा ही पूर्ण प्रतापी, जिनपति को जनने वाली। सूर्य का उदय होता उससे पूर्व दिशा से होता है। कल ऐसा ही आने वाला समय है कि उत्तम क्षमा रूपी पूर्व के द्वारा हमारा 10 धर्म प्रारंभ होने वाला है। इसलिए उसकी जैसे उस पृथ्वी की सफाई कर लेते हैं, वह किसान एक से उसको लेबल कर लेता है,
कल तो हम सब ने कई दिनों से सब लोगों ने अपने घर की सफाई कर ली। जैन धर्म में पर्यूषण प्रधान धर्म माना जाता है, पर्वराज पर्यूषण माना जाता है, कहते हैं ना। तो पर्व किसे कहते हैं? संधि को पर्व कहते हैं, संधि को पर्व कहते हैं। गन्ना होता है, उसके बीच में गांठ होती है ना, पर्व जिसको बोलते हैं। तो उन दोनों का स्वाद लेना होता है, उनको जोड़ने वाला क्या है? पर्व है। ये पर्व राज है, उस पर्वों का भी महापर्व है। वह इसी प्रकार से है। इस गन्ने की मिठास को हम जानना चाहते हैं तो हम उस अहिंसा धर्म 10 धर्म के उसको समझें, इस पर्व को अंगीकार करें, तभी हमको जिनवाणी की अमृत मिठास का लाभ मिल सकेगा। तो हम सब ने घर की सफाई कर ली, नए कपड़े आदि मंगा लिए और भी सामग्री व्यवस्था कर ली। परसों हम देख रहे थे श्री जी का मंजन हो रहा था। ये मंजन, ये नहीं दांतों को साफ के लिए मंजन किया जाता है, उसी प्रकार से श्री जी उनका मंजन हो रहा था, उनकी सफाई अच्छे से हो रही थी। त्रिलोकी नाथ हैं जिस सिंहासन में विराजमान है, उसको अच्छे से व्यवस्थित किया जा रहा था। उनके पीछे भामंडल लगा हुआ है, उसको एक साथ किया जा रहा था। चमर आदि को व्यवस्थित किया जा रहा था। ये बाहरी सफाई सबको समझ में आ रही है, जरूरी करना जरूरी भी है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि बोलते ना, तो ये सब ने सफाई तो कर ली बाहर की। अब समझ लेना हम इन 10 दिनों में अपने अंदर की सफाई करनी है। अंदर जो बगीचा हम लगाने जा रहे हैं, अंदर जो हम उस फसल को उगाने जा रहे हैं, उस भूमि को एक साथ कर तो लिया है, उसमें बीजारोपण कैसे करना है उसको हमको समझना है। पर्यूषण पर्व 10 धर्म में तो जैन दर्शन में है। हमने एक पुस्तक पढ़ी थी, ऐसा नहीं है, उसमें लिखा है कि ईसाइयों में भी 10 धर्म होते हैं। ईसाइयों में भी 10 धर्म होते हैं, उसके हमने नाम आपको बता दे रहे हैं। उनके यहाँ आचौर्य है, अहिंसा है, सत्य है, क्षमा है, प्रेम है, ब्रह्मचर्य है, पवित्रता है, क्रोध का त्याग है और से अहंकार नहीं करना। ये उसमें 10 धर्म उसमें लिखा हुआ है। इसी प्रकार से मुस्लिम धर्म में भी 10 धर्म बताए हैं। पहला है रियाजत, खैरात, आचौर्य, मातृ प्रेम, सत्य, वायु ब्रह्मचर्य है, मार्जव है, साहस है, अपरिग्रह है और 10वां है कुरान में विश्वास। ये मुस्लिम धर्म के हिसाब से बता रहे हैं हम आपके लिए। यहाँ तक कि बौद्ध में भी 10 का उल्लेख आता है। पहले उनके यहाँ जीव दया है, सबसे पहले बौद्ध धर्म में जीव दया है, फिर चोरी त्याग है, बैर का त्याग है, ब्रह्मचर्य वहाँ भी है, सत्य है, चुगली नहीं करना, गाली नहीं देना, लोभ नहीं करना और किसी के गुप्त भेद को नहीं बताना। ऐसा बौद्ध धर्म में भी 10 प्रकार का उल्लेख मिलता है। 10 तो अपने आप में बहुत बड़ी संख्या कहलाती है। इसलिए कर्म को जलाने के लिए, उनको तपाने के लिए ये 10 धर्म हमारे सामने आया हुआ है। त्रिलोक परिणति में अब आपके मन में प्रश्न होगा कि आज से क्यों मनाया जा रहा है, मतलब कल से क्यों मनाया जा रहा है? सावन में मना लेते या शरद पूर्णिमा के समय मना लेते और मना लेते। साल में 3 बार आता है। वैसे इस बार की मुख्यता रहती है। उसका कारण क्या है? तो जिनवाणी आगम से कारण हम आपको बता रहे हैं। त्रिलोक परिणति ग्रंथ है, सबसे प्राचीन और मानक रूप से उसको माना जाता है। आचार्य यतिवृषभ महाराज जी का है। उसमें यह आया है कि जब औसनी काल का समाप्त होने रहता है और उसके बाद में वर्षा होती है 7 दिन की, 49 दिन वर्षा होती है। पहले खराब वर्षा होती है, उसके बाद में अच्छी वर्षा होती है। तो खराब 7 दिन की वर्षा कैसे होती रहती है? पहले खूब तेज हवा चलेगी कि सब पहाड़ नष्ट हो जाएंगे, पेड़ नष्ट हो जाएंगे, आपने जब अपने मकान बनाए हैं सब कुछ नष्ट हो जाता है। 7 दिन तक ऐसा हवा चलती है। फिर ठंडी हवा चलती है, उसमें भी वह सब नष्ट हो जाता है। फिर खारे पानी की वर्षा होती है, नमकीन वाला। भोजन में नमक थोड़ा तो अच्छा लगता है, ज़्यादा हो जाए तो स्वाद भी बदल जाता है, दिमाग भी खराब हो जाता है। ज़्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, हार्ट की बीमारी भी आ जाती हैं। अब सोचो उस समय जब 7 दिन से बर्फ़ भी सिर्फ खारा पानी बरसेगा, क्या होगा? छाड़ के अलावा पूरा सब कुछ जल जाता है। उसके बाद में विष जो होता है ना, जहर, उसकी वर्षा होती है 7 दिन तक। उसके बाद में अग्नि की वर्षा होती है,
कुछ भी नहीं बचता है। फिर उसके बाद धूल की वर्षा होती है। अंतिम 7 दिन में धुआं की वर्षा होती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। इस ढंग से 7 दिन की वर्षा होती है। इसके बाद भी 72 जोड़े सुरक्षित बचे रहते हैं। शाश्वत तीर्थ हैं सम्य शेखर जी और जिन्हें भगवान तीर्थंकर प्रभु की जन्मभूमि अयोध्या, उनको बस कुछ नहीं होता है। ये ऐसा धर्म का अद्भुत प्रभाव है। 7 दिन बाद, उसके बाद में 49 दिन अच्छी वर्षा होना चालू हो जाती है। वर्षा अच्छी कैसे होती है? मीठी वर्षा होती है, सुगंध वाली वर्षा होती है, अमृत की वर्षा होती है, शीतल जल की वर्षा होती है, रत्नों की वर्षा होती है, प्रकाश की वर्षा होती है। इस तरह से अनेक वर्षाएं होती जाती हैं। 7 दिन तक, 49 दिन तक अच्छी वर्षा होती है। ये चालू हो जाता है। ये वर्षा कब से चालू होती है? सावन के कृष्ण पक्ष से एकम के दिन से। तो सावन के महीने के पूरे 30 दिन कहलाए और भादों के महीने के कृष्ण पक्ष के 15 दिन कहलाए। तो 30 और 15 45 और एकम 2 30, 4 दिन हो गए। ऐसे 45 और 4 49, 49 हो गए ना। ऐसे 49 अच्छी वर्षा होना चालू हो जाती है। अब आपकी भूमि समतल हो गई, एक सी हो गई और कल से पर्युषण पर्व है। अब इसमें हम सबको धर्म रूपी बीज का अंकुर करना है, उसका हमको लाभ लेना है। पर्युषण पर्व पूरा प्रकृति के समान है। किस तरह से है कि सबसे पहले वह बीज का रोपण होता है। किस में होता है? पृथ्वी में होता है। पृथ्वी कैसी है? क्षमा की प्रतीक है। पृथ्वी गति जिसको बोलते हैं ना, जमीन बोलते हैं, क्षमा की प्रतीक है। कितना भी उसको रोनता रहता है, कुछ भी उसके लिए करता रहता है, कभी किसी को कुछ नहीं कहती है। पृथ्वी का एक जीव की विशेषता है, पृथ्वी की विशेषता है। अभी बच्चों ने बताया, कल बच्चों ने कुछ मूक माटी में कुछ देखा। आपने कौन सी फिल्म देखी? हाँ, तो उस बच्चों ने से बताया, तो उसमें वो माटी कहती है, अपने बेटे से कहती है, उस मिट्टी से कहती, धरती माँ कहती है, बेटा सत्वा शाश्वत होती है। गुरु जी की कृति है, नाम है मूक माटी और पता नहीं क्या क्या चीज कहती रहती है, संदेश देती रहती है। तो वह पहले पृथ्वी जो है क्षमा की प्रतीक है, सबको क्षमा करती है। उसमें बीज का रोपण हो रहा है। बीज कभी मुलायम नहीं होता है, बीज कठोर होता है। वह बीज उसके अंदर जाता है, वहाँ पर अपने आप को उस मिट्टी के माध्यम से मुलायम करता है, पानी के माध्यम से मुलायम करता है, अपने उस घमंड को तोड़ता है, अपने आप में माधव गुण प्रकट करता है। तब कहीं जाकर वहाँ पर वह बीज का रोपण वहाँ पर होता है। और उसके बाद में जब उसको ठंडी हवा आदि मिलती है, पानी आदि का जल का सिंचन होता है, वह बीज अपने हिसाब से अंकुरित होने लगता है। जब बीज अंकुरित होता है, तो जब उसे छोटा सा पौधा निकलता है, तो कभी तिरछा नहीं निकलता है, कभी पौधा कैसे निकलता है? सीधा निकलता है। ये बात की बात अलग है। जब पेड़ बड़ा होता जाता है, तो उसकी टहनी और पेड़ आपस फिर बाद में तिरछा हो जाता है। तीसरा धर्म है, आर्जव धर्म आने वाला है, समझने के लिए बता रहे हैं। आज तो भूमिका है, इंट्रोडक्शन है, ताकि हम सतर्क हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, सावधान। घंटी बज चुकी है, अब प्लेटफार्म में हमारी ट्रेन आने वाली है। इसलिए आर्जव धर्म कह रहा है कि ऐसे सरल हो जाओ, तभी वह वृक्ष पौधा ऊपर आगे बढ़ता है। पूरी प्रकृति है। जैन दर्शन पूरा प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म के जितने भी सभी कुछ हैं, सब प्रकृति से जुड़े हैं। आप प्रकृति से जुड़े रहेंगे, आप सुरक्षित पूर्ण आयु को प्राप्त हो जाएंगे। यदि आपने प्रकृति का साथ छोड़ दिया, अब बीच में कब आप चटक जाएंगे, कोई भी गारंटी नहीं है। 10 धर्म यही तो हमको बताने आया है कि हम प्रकृति से जुड़ें और पूर्ण आयु को गुरु कृपा प्रभु कृपा से प्राप्त करें। तो माटी वह गल गई, माटी में वह बीज अंकुरित हो गया, वृक्ष बन हो गया, उसकी धर्म की जीवन यात्रा चालू हो गई। अब इसके बाद में वह अंकुरित हो जाने लगता है और इस बड़े आकाश को प्राप्त होता है। ये पूरा सत्य है, सत्य में वो जयते कहते हैं ना, इस आकाश को प्राप्त हो जाता है। उसका संयम के साथ बंधन भी
चालू हो जाता है। यदि मान लो कोमल रहा तो गिर सकता है। उसके सपोर्ट के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए, उसको सहायता देने के लिए संयम का उसमें अपना बंधन हो जाता है। और वह जब सूर्य के प्रखर प्रताप से तप के द्वारा और मुखरित होता है और आगे बढ़ता जाता है, तो तप धर्म यही बताएगा हम सबके लिए। और जब उसके बाद में वह पौधा वृक्ष बन जाता है, पूरे जगत संसार को मीठे मीठे फल देना चालू कर देता है। वही तो त्याग है, वही तो उसका दान है। और उसके बाद में अकेला खड़ा रहता है। आप तो घर में आके छिप जाते हो, वृक्ष तो अकेला ठंडी गर्मी और धूप सबको अकेला सहन करता रहता है। मैं अकेला हूँ, अकेला जाऊंगा, हमारा कोई भी नहीं है। यही तो आकिंचन धर्म है। और कौन सा धर्म है? और उसके बाद में ब्रह्मचर्य कहता है कि मुझको तो अब इस परम ब्रह्म में लीन होना है। मेरी जो यात्रा हुई है, मैं अभी एकेंद्रीय हूँ, मैं आगे जा कर के अपनी यात्रा करूँगा, पंचेंद्रीय बनूंगा, संगी बनूंगा, जैन कुल में आऊँगा, श्रावक धर्म को पालन करूँगा, गुरु चरणों में आऊँगा और चंद्रगिरी डोंगर में यहाँ पर मैं इस क्षेत्र के आसपास उत्पन्न होऊंगा, प्रभु की आराधना करूँगा, भक्ति करूँगा और दीक्षा लेकर के मोक्ष चले जाऊँगा। ये मोह से लेकर मोक्ष की यात्रा तो है। पंडित जी प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन करते करते क्या हुआ, उनके मुख से क्या लाड़ बोलते ना, वो गिरने लगी। पंडित जी प्रवचन में कर रहे थे, किसी ने बोला पंडित जी आपकी लाड़ टपक रही है। पंडित जी कहते भाई ऐसा नहीं कहो, ये तो गंगा की धारा बह रही है। पंडित जी ने क्या कहा, गंगा की तो धारा बह रही है। अच्छा ठीक है, प्रवचन हो सब हो गया। अब उसके बाद में वो एक व्यक्ति आया, उसने कहा पंडित जी अपना मुख खोलिए। तो पंडित जी ने समझा, अरे चलो अच्छी बात है, हमारा प्रवचन बहुत अच्छा हुआ होगा, बहुत इम्प्रेसिव प्रवचन हुआ होगा, सबको अच्छा लगा होगा, मेरे प्रवचन से व्यक्ति तो बहुत खुश हो गया है, हमको कुछ मीठा लड्डू खिलाने के लिए लाया है, अच्छी बात है। उस पंडित जी ने अपना प्रवचन के बाद अपना मुख खोल दिया और उसमें सामान उसमें डाल दिया। अब वो जैसे ही पंडित जी के मुख के अंदर गया, क्या क्या खिला दिया, थू ऐसा करने लगे। उन्होंने कहा, ये भाई तुमने मुझे क्या खिला दिया, मैं समझा था कि तुमको अच्छा प्रवचन लगा है, तुम हमको लड्डू और क्या धासन क्या है, कौन सी आज क्या है, हाँ आज तो कल से व्रत लग जाएंगे, जैसे खाने कुछ भी अपने हिसाब से मिलेगा नहीं। आज जितना अच्छा खा पी लो, जितनी भी हरी है और जितना जो कुछ है आज कर लो, है ना। कल रोटी तीसरी और आज कौन सा है, दासन चौथ है। पंडित जी खुश हो गए कि हमको लड्डू खिलाना मिलेगा, तुमने क्या खिला दिया, ये तो पंडित जी ये तो वो है, मुंह कड़वा हो गया, ये तो पूरी डस्ट है ना, राख होती, मुर्दा आदि जल जाता ना, इंसान जल जाता है, डेड बॉडी रहती है, तब भी उसकी राख निकलती है ना। तो उसने तुम क्या खिला दिया, उसने हाथ जोड़ा, पंडित जी आपने कहा था कि मेरी तो गंगा की धारा बह रही है, गंगा की धारा बह रही है। अभी हमारे कुछ दिन पहले हमारे घर के पिताजी माँ का अवसान हो गया था, हमने सोचा उनकी जो खारी बची हुई है, खारी है, हम बनारस जाएंगे, इलाहाबाद जाएंगे, उतना समय लगेगा, आपके प्रवचन छूट जाएंगे, समय खराब हो जाएगा। और वैसे ट्रेन लेट हो रही हैं, ट्रेन कैंसिल भी हो गई हैं, समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा। आपने कहा गंगा की धारा है, हमने सोचा वहाँ पर क्यों जाए, क्यों परेशान हो, इसी को मैंने गंगा समझ करके। बंधुओं हमारी स्थिति भी ऐसी ही है, जैसे पंडित जी की स्थिति वैसी हम सबकी ही है। हम कुछ करते तो हैं और कहते कुछ हैं, हम अपनी गलती छिपाना चाहते हैं, कोई उसको बताता है हम उसे अकड़ जाते हैं, हम उससे बहस करने लगते हैं, नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। वही स्थिति होती है। यदि स्वीकार करें हाँ भाई लाड़ गिर गई है, धोखा से शरीर है, कोई बात नहीं है, तो वो बच जाते। यही धर्म हमको सिखाने आया है। 10 धर्म हैं, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए,
इन तीनों में एकता जब हमारे में एक साबित हो जाएगा, वह दूर नहीं है। हम भी अरहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि में हमारा भी नाम आ जाएगा। हम यही कहना चाहते हैं, रावण के जब अधर्म के 10 धर्म हैं, धर्म और नीति के ये पर्यूषण के 10 धर्म हैं, जो हमको खजाना कल से मिलने वाला है और गुरु मुख से हमको उसका वर्णन सुनने मिलेगा। उसको हम सबको अंगीकार करना है, स्वीकार करना है, क्योंकि पढ़ना लिखना समझना, प्रतियोगिता में भाग लेना, इनाम जीतना सब कुछ सरल है, बस करना कठिन है। हम करना सीख लें, बस यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए खोजो पाओगे, ढूंढो मिलेगा, खटखटाओ खुलेगा, अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्रीमती प्रसन्न कुमारी जैन, स्वर्गीय श्री शांति प्रकाश जैन जी की पुण्य स्मृति में डॉक्टर अरुण कुमार जैन, श्रीमती तपस्या जैन, निवासी ऑगस्टा जॉर्जिया USA, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रेरणा जैन रॉथ, डॉक्टर वैन रॉथ, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर आनंद जैन, डॉक्टर मनाली जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर विकास जैन, श्रीमती नताशा जैन। श्री राजेश जैन, डायरेक्टर, वर्धमान ज्वेलर्स A यूनिट ऑफ JMR ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली। श्री अजय जैन, नई दिल्ली एवं समस्त गुरु भक्त परिवार। स्वर्गीय श्रीमती शोभागी देवी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान पदमचंद, राजरानी, सचिन, अमिता, पंकज रिद्दी, नीरज अंतिमा, निधीर, अव्यक्तु, अव्यान, किशा गंगवाल, मिठड़ी वाले, जयपुर ईटानगर, राजधानी ऑटो एजेंसी, पेट्रोल पंप। श्रीमती वीणा जैन, श्री संदीप रचना जैन, श्री अमित दीपिका जैन, श्री धर्मेंद्र अनुश्री जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।